है उसको हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम जो आप सब लोग जानते हैं आतिफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेज के ऊपर से 1 ईयर प्लस कुछ मंथ से मैं जो है फोर्सेज के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। और 2023 के अगर देखा जाए तो हमने अपना जो सही स्टार्ट लिया था 2023 से लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के अंदर ही हमने वो इतना कुछ अचीव किया है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जैसे भी देखा जाए तो हमारा साल है। अगर मैं आपको यहाँ स्क्रीन अपनी शेयर करके एक चीज दिखा भी देता हूँ। ठीक है, सो जैसे देखिए मेरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल है, और अभी मैं अपना ये वॉयलेट जो है वो ऑन करने लगा हूँ। सो जैसे ये है आपके पास मंथ स्टार्ट होता है तो आपका कुछ ना कुछ उसके अंदर टारगेट होना लाजमी होता है। ठीक है, जैसे आप अपना मामूली से कोई टारगेट बना लेते हैं, जिस मंथ के अंदर मैंने इतनी ज्वाइनिंग्स करवानी, इतना मैंने ये करना है, इतना ये करना है। तो जब आपका एक टारगेट माइंडसेट होता है ना, तो आप उसको इजीली अचीव कर लेते हैं। ठीक है ना? तो उसके ऊपर आपको फिर मुश्किल भी पेश नहीं आती। तो आप उसको ईज़िली जब अचीव करते हैं, फिर आपको खुद को खुशी होती है कि मैंने ये चीज़ की है। बिना किसी टारगेट के, बिना किसी चीज़ के आप जो है वो अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। सही, अगर मैं अपना खुद का बताऊँ, तो जब मैंने फोर्सेस को जॉइन किया था, मैंने टारगेट अपना बनाया था कि 1 मंथ के अंदर जो है इसके ऊपर मैंने कुछ करके दिखाना है। ठीक है ना? 1 मंथ के अंदर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बंदा कहता है ना, नहीं बस 1 मंथ करना है, उसके बाद अगर फिर हम अपना टारगेट बंदे को कुछ और भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1 मंथ का टारगेट था, और 1 मंथ के टारगेट के अंदर ही मैंने जो है फिर अचीव भी किया। टारगेट बनाया था, अगर मैं टारगेट ना बनाता, मैं ये चीज़ कर लेता अपने माइंड के अंदर, चलो ठीक है जी मैंने जॉइन कर लिया, अब देखा जाएगा। जब देखा जाएगा फिर कुछ भी नहीं होता। अगर बात की जाए, जहाँ मैं आपको फोर्सेज का जो रोड मैप है वो आप को दिखा रहा हूँ 2023 के अंदर जितना हमें रोड मैप मिला था, और जितना सब कुछ हमें दिया गया, इसमें से कुछ लोगों ने जो है वो बहुत फ़ायदा भी उठाया है। कुछ लोग जो हैं उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ईज़ी लिया, उसको छोड़ भी दिया। ठीक है ना? तो ये इंसान की खुद की मिस्टेक होती है। अगर इंसान कहे ना मेरी किस्मत के अंदर नहीं था, ये मैं कर नहीं सकता था, या मेरी किस्मत ऐसी नहीं है, नो। ये बात जो है 100% रॉन्ग है कि मेरी किस्मत में ये नहीं था, मैं किस्मत में ये नहीं था कर सकता, मैं वो नहीं था कर सकता। किस्मत, लक, ये इंसान अपनी खुद बनाता है। ठीक है ना? किस्मत, लक जो भी चीज़ होती है ना, ये इंसान अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर तो वो इंसान उसको बना ले, या उसको इंसान जो है 1 मिनट के अंदर उसको खराब कर दे। ठीक है? तो ये इंसान, अगर आप देखें फोर्सेस जैसे हमने जॉइन किया, तो हमने काम किया, ठीक है ना? कुछ लोग कहते हैं चलो ठीक है जी आपका तो छक्का लग गया। ये पंजाबी में यही बोल देते हैं, चलो जी आपका तो लग गया छक्का, ठीक है जी। लगता नहीं है, मेहनत होती है। ठीक है? मेहनत के पीछे ही हर चीज़ होती है। अब देखिए अगर एक बंदे ने मेहनत की है, मेहनत करके उसने बनाई है, हर चीज़ उसने टीम बनाई, हर चीज़ की है, तो ये उसकी लक नहीं थी, ये उसकी मेहनत थी। ठीक है ना? तो अब अगर मैं आपको चलता हूँ, यहाँ पे नीचे है रोड मैप्स, इसका कंप्लीट सारा है। ठीक है ना? अब देखिए हमें जो फोर्सेज ने 2023 के अंदर रोड मैप दिया था, उसने हमें सब कुछ दिया था कि ये आपके सामने रोड मैप है। तो इसके ऊपर जो है वो आपने वर्क करना है। अगर इसके ऊपर आप वर्क करके करेंगे, तो आपको जो है एक बहुत अच्छी इनकम भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप अचीवमेंट्स भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपके पास ये आया था सोशल, एक उन्होंने एक चीज़ दी थी जहाँ पे अगर अपनी आईडी के ऊपर अगर आप जाएँ तो वहाँ पे एक सोशल का ऑप्शन आ रहा होता है साइड पे। अगर आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो वहाँ सोशल के ऊपर आपको ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पे अपनी अचीवमेंट्स को आप दिखा सकते हैं कि मैंने ये कुछ कर लिया है, मैंने ये इतना कमा लिया है। ठीक है ना? ये चीज़ उन्होंने दी थी फर्स्ट सबसे पहले। तो उसके बाद उन्होंने दी थी अचीवमेंट्स दी थी। ये ऑप्शन उन्होंने दिया था। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे उन्होंने दिया था ये साइकिल रैली मैराथन दे दिया था। ठीक है ना? साइकिल रैली मैराथन के अंदर भी कुछ लोगों ने जो है काफ़ी रिवॉर्ड जो हासिल किए थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे आया था। मीन्स कि आप देखें, हम जैसे हमारा मंथ स्टार्ट होता है ना, हम पर्सनली खुद जो हैं, जो मेन लीडर हैं, हम सबको जो है रिवॉर्ड देते हैं। चलो ठीक है, जिसने अच्छी प्रोग्रेस की, जिसने अच्छी जॉइनिंग्स करवाई, जिसने अच्छे डॉलर अर्न किए, तो उसको जो है हम इतना-इतना रिवॉर्ड्स देंगे। ठीक है? ये हमारा पर्सनल होता है कि हम अब हर पर्सन को जो देंगे। जब अभी देखिए हमारा दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के लास्ट 15 डेज़ का भी हमारा जो है वो था कॉम्पिटिशन, कि जो पर्सन करेंगे हम उनको जो है रिवॉर्ड्स देंगे। तो ऐसे ही जैसे जो साइकिल रैली मैराथन जो है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही था। ठीक है ना? फोर्सेज ने कहा कि ये आपके पास प्लान है,
इसके ऊपर अगर आप काम करते हैं, काम करके अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आते हैं, तो हम लोग जो है ना वो आपको रिवॉर्ड्स देंगे। ठीक है ना, फर्स्ट वाले को उन्होंने $1000 दिया था, सेकंड वालों को उन्होंने कुछ $600 दिया था। ठीक है ना, तो ये रिवॉर्ड्स जो है फोर्सेज की तरफ से आपको 2023 के अंदर मिले थे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने फिर एक नया प्रोग्राम मैक्सक्योर लॉन्च कर दिया। ये हाल ही में कुछ दिन पहले जो है अभी लॉन्च हुआ है। तो ये देखें, फिर उन्होंने एक नया अपॉर्चुनिटी आपको फिर दी। ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जितनी भी अभी आपको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सारी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने दी हैं आपको, कि ये हम आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इसके ऊपर से फायदा उठा सकते हैं तो उठा लें। ठीक है ना, कुछ लोग थे जिन्होंने मैक्सक्योर लॉन्च हुआ पहले दिन उन्होंने लाखों रुपए कमाए थे। ठीक है, कुछ लोग जो हमारे जैसे सोचने वाले थे वो ये कह रहे थे पता नहीं हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो इसी कश्मकश में लगे रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना, तो ये इंसान का, अगर हम जहाँ बात करेंगे हमने मैक्स स्कोर के अंदर से कुछ कमाया नहीं, हमारा लक नहीं था, हमारी किस्मत नहीं थी। नो, हमें उस चीज का पता ही नहीं था, हमने बस इसी डॉट में रहे, कहीं हमारा लॉस ना हो जाए, कहीं हमारा लॉस ना हो जाए। लेकिन अब देखिए इस रोड मैप के ऊपर अगर मुझे एक चीज के बता दें कि कोई फोर्सेज के ऊपर ऐसी चीज आई हो जिसका आपको लॉस हुआ हो, आपको यहाँ पर एक भी चीज का लॉस नहीं हुआ, आपको जिस चीज को भी आप देखेंगे ना रोड मैप के अंदर, उसने हर पहले दिन, दूसरे दिन, पहले दिन से लेकर अब तक उसने आपको प्रॉफिट ही दिया है। आप लॉस में 1 रुपया भी नहीं गए, जितना भी दिया आपको प्रॉफिट ही मिला है। तो अब उसके बाद अगर देखिए, हम कस्टम इनवाइट पेज भी उसने हमें दिया था, और उसके बाद हमें नीचे दिया था फोर्सेज गेम। ठीक है ना, फोर्सेज गेम जो थी, ये मैक्स क्योर के ऊपर जो गेम थी ना, ये उन्होंने दी है। मैक्स क्योर के ऊपर जो गेम थी, अभी ये जैसे एमयू वर्ड्स गेम जो है ये चल रही है, ये उन्होंने गेम्स भी दी हैं कि आप गेम्स खेलें और खेल के जो है आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और जो मैक्स क्योर गेम थी उसके ऊपर आपने गेम को खेलना था, और खेल के जो है वो फिर आपने जैसे जैसे मैराथन साइकिल रैली वाला सिस्टम था ना, कि आप फर्स्ट पे आएंगे आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, सेकंड पे आएंगे आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए आप हर 1 से 2 मंथ के अंदर जो है ना, फोर्सेज जो है वो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे जो है वो आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना, फायदा उठाने के लिए क्या करना होता है, पहले तो आपको कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ता है। आप कहीं भी दुनिया में चले जाए ना, तो आपको बिना लगाए जो है वो आपको कुछ भी नहीं मिलता। आपने फोर्सेज के ऊपर भी लगाया तो आपका काम स्टार्ट होगा ना, बिना लगाए तो आपका काम भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी आपने मामूली सी कुछ चीज लगानी होती है, जिसके ऊपर से जो है वो फिर आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड अर्निंग होती है। अब लास्ट में उन्होंने एक ऑप्शन दिया था टोकन का। ठीक है, जैसे भी देखें, ये FRGX टोकन आया है, इसके ऊपर से कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, जिन्होंने कुछ प्रोग्रेस ही नहीं की, कुछ जिन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। ठीक है ना, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो कहते चलो ठीक है जी, बस ओके आ गया, बस उन्होंने कहा चलो ठीक है जी। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले दिन स्टेप लिया इसके ऊपर, पहले दिन स्टेप लेकर, और उन्होंने ऐसी अर्निंग की है कि इतनी अर्निंग जो है वो आप अपने 10 साल भी लगा लेना, 10 साल के अपनी जिंदगी पूरी भी लगा दें तो आप उतनी अर्निंग नहीं कमा सकते जितनी उन्होंने 1 से 2 दिन के अंदर अर्निंग की है। ठीक है ना, आप में से कुछ लोग जो है मेरा स्टेटस देख भी रहे होंगे, हनीफ जुनानी का मैंने लगाया स्टेटस, वो सर हैं इंडिया के। तो उन्होंने एक दिन के अंदर 6 दिन के अंदर कितना कमाया, 3 करोड़ रुपए कमाया। यही 3 करोड़ रुपए कमाने के लिए आप कहते हैं हम न्यूयॉर्क चले जाएं, हम कनाडा चले जाएं, हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहां पे जाके हम डॉलर्स कमाएंगे, डॉलर कमा के चलो जी हम अपनी लाइफ को 10 साल लगाने के बाद फिर आपकी जो लाइफ है ना वो एक स्टेबल पे आती है। यहाँ पर तो 6 दिन के अंदर उसने अपनी लाइफ बना ली है। तो यहाँ पर हमारे जो कुछ लोग हजरात थे, उनमें मैं भी खुद ही हूँ, मैं भी सोचता रहा पता नहीं इसके ऊपर कैसे करना है, FRGX के ऊपर कैसे करना है, किस तरीके से करना है। हमें ये सोचते सोचते 4 से 5 दिन चले गए, और उसके ऊपर से हमने लॉस भी किया। लेकिन हमने फिर भी टोकन लिए हैं, नो डाउट हमने टोकन नहीं लिए, टोकन हमारे पास भी फिर भी पड़े हुए हैं। ये देखिए मेरे पास 420 टोकन पड़े हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज आती है ना, तो आपका काम बनता है कि उसको रिसर्च करें, अपने से पूछें, हमें बताएं ये कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये कैसे इसके ऊपर से हमें प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है ना, ये फोर्स है जो भी चीजें देता है वो आपके फायदे के लिए देता है। ठीक है ना, तो अभी देखिए जैसे हमारा मंथ स्टार्ट होता है, अभी देखिए 2000 उन्होंने हमें ये भी बताया था। अब देखिए जो 25 दिसंबर होता है ना, ये आपको पता है जितने भी ये नॉन मुस्लिम हैं तो उनका ये होता है 25 दिसंबर। फोर्थ से जो है वो आपको हर साल दिसंबर के मंथ के अंदर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिसके ऊपर से जो है वो आप
ऐसा फायदा उठा सकते हैं कि जिससे वो है आपकी सोच जो है वो दंग रह जाती है। ठीक है ना? अभी जैसे ये हमारा मंथ स्टार्ट हुआ था, तो जो मिस्टर एडी है ना, उसने ये बताया था कि हम जो है क्रिसमस के ऊपर आपको एक इतना अच्छा रिवॉर्ड्स देंगे, ठीक है? तो आप उस हिसाब से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यही टोकन ही था। कुछ लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, कुछ लोगों ने वैसे के वैसे ही बैठे रहे। अभी हमने भी लास्ट पे आके कुछ फ़ायदा लिया है, जैसे अभी देखें टोकन हमारे पास कितने हैं, हमें कितने 5 टोकन मिल रहे हैं $1 के ऊपर। जी, हमें कुछ दिन पहले टोकन जो थे हमें मिल रहे थे कितने तकरीबन हमें मिल रहे थे ये टोकन 1700 टोकन भी मिल रहे थे $10 के अंदर। और मैंने ये खुद देखा है कि $10 के अंदर 600 टोकन भी मिल 6 700 भी टोकन मिल रहे थे। लेकिन उस टाइम हमें पता ही नहीं था कुछ करना है या नहीं करना है। ठीक है ना? उस टाइम हमने फ़ायदा नहीं लिया। और जिन लोगों ने लिया मैं कहता हूँ हमारी टीम के अंदर माशाल्लाह हैं, उन्होंने बहुत अच्छा फ़ायदा भी लिया है। और मैंने ये वॉइस नोट पहले भी की थी जब हमारा ये एफआरजे टोकन लॉन्च होना था ना, मैंने तब पहले भी वॉइस नोट की थी कि ये टोकन लॉन्च हो रहा है, जिस-जिस पर्सन ने फ़ायदा लेना हो, इससे वो अच्छे तरीके से वो ले सकता है। ठीक है ना? तो जैसे हमारा मंथ स्टार्ट होता है, तो मंथ से स्टार्ट के ऊपर से ही हम जो है अपनी प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना? तो हमारा ये प्लान होता है कि हमने इस मंथ के अंदर अच्छी से अच्छी जो है प्रोग्रेस करनी है, अच्छा काम करना है, ठीक है ना? हमने अच्छा करके दिखाना है कि हमारा जो आने वाला वक़्त है ना, वो हमारा एक अच्छा हो। सही है, तो जैसे देखें आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस 2022 के अंदर फोर्सेज़ के ऊपर से काफ़ी अच्छी अर्निंग की है। ठीक है? और कुछ लोग ऐसे हैं वो अभी भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं हम करें या ना करें, करें या ना करें। ठीक है ना? अभी देखिए 2024 आ रहा है, कल से 2024 स्टार्ट हो रहा है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें। ठीक है? अब जैसे देखो 2023 में तो कुछ चीज़ें आपसे मिस हो गई हैं, ये रोड मैप उन्होंने दिया था। अब नेक्स्ट फिर वो रोड मैप देंगे, उससे भी आप फ़ायदा उठाएँ, फ़ायदा उठा के जो है वो अपनी एक जो लाइफ़ है, उसको आप अच्छा करें। लाइफ़ को अच्छा करेंगे तो आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी आप चले जाएँ ना दुबई चले जाएँ, लाहौर इधर चले जाएँ, उधर-उधर चले जाएँ, आप कुछ नहीं कमा सकते। आपके पास घर बैठे हुए ये अपॉर्च्युनिटी है, तो इसको आप अवेल करें। अवेल करेंगे तो इसके अंदर आपका ही फ़ायदा है, ना कि अपलाइन का। आप देखें एफआरजी तो एक्स टोकन लॉन्च हुआ है, इसके अंदर अपलाइन का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना? जितना भी फ़ायदा है टोटल का टोटल आपको डायरेक्ट आपके पास आता है। टोकन लिए हैं, डायरेक्ट आपके पास आए हैं। सही है ना? इसके अंदर वो स्लॉट सिस्टम नहीं है कि हमें स्लॉट्स ओपन करने हैं तो इसमें से जो अपलाइन को है उसको भी प्रॉफिट जाएगा। नहीं, इसके अंदर वो सिस्टम ही नहीं है। इसका सिंपल सिस्टम है अपना वॉलेट के अंदर आप टोकन को करें ऑन, ऑन करके सीधा आप जाएँ वेबसाइट के ऊपर फोर्सेज की, वहाँ पे जाके अपने जो टोकन है जितने आपने लेने हैं लें और उसको अपना सेव करके रख लें। जब सेव करके रख लें इन फ्यूचर अभी तो देखें आप लोगों ने लॉस किया अपना, लेकिन अभी ये 5 के ऊपर है। अभी $1 के आपको 5 मिल रहे हैं, तो इससे आप फ़ायदा उठाएँ। अब यही चीज़ जो है अगर $5 का अगर आपको एक एफआरजीएक्स मिलेगा, तो तब मुझे बताएँ आपको लॉस होगा कि प्रॉफ़िट होगा? तब तो बहुत खसारे में जाएँगे। ये खसारा जो है फिर आप कहेंगे कि आप काश हमें पहले पता होता, काश हम पहले जो है वो जाग जाते, हमें पहले इस चीज़ का नॉलेज होता, तो हम जो है वो इससे अर्निंग कर पाते, अच्छी अर्निंग कर पाते। ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको खुद भी सर्च करनी चाहिए। अब देखें हम जो हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारा बचपन से यही जब हम स पैदा होते हैं तो हमारा यही चीज़ होती है कि हमने पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी करनी है। ठीक है ना? वो उस चीज़ से बाहर आएँ, दुनिया जो है वो बहुत आगे चली गई है। दुनिया मैं कहता हूँ कि अभी तो आपने स्टार्टअप लिया अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ लोगों ने, तो कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से कमा के अब देखें जो हनीफ जुनानी है इंडिया का पर्सन है, वो एक्सपीरियंसेबल पर्सन है। उसने पहले दिन ही अपना फैसला लिया, पहले दिन ही उसने किया है, तो उसने कितना कमा लिया है? अभी तक उसने 3 करोड़ रुपए कमा लिया है। एक्सपीरियंसेबल पर्सन है ना, उसके पास एक्सपीरियंस है। हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, उसने मार्केट के अंदर उसने काफ़ी टाइम लगाया हुआ है। ठीक है ना? वो कह रहा है सर सन 2002 के अंदर मैंने इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है नेस्विस, उसके अंदर वो काम करता रहा। ठीक है ना? जब उसके अंदर उसने काम की, तो वहाँ से उसको कामयाबी ठीक है ना? लेकिन उसको एक्सपीरियंस तो मिला वहाँ से। एक्सपीरियंस मिला तो आज देखें वही उसने स्टेप ली है और उसने कितना लगा सिर्फ तकरीबन उसने लगाए हैं सिर्फ $1000 लगाए हैं मेरे ख्याल से, 1000 भी नहीं, अबल के कम उसने लगाए हैं। तो उसने कमा कितने लिए हैं? अनलिमिटेड कमा लिए हैं मतलब कि 3 करोड़ उसने कमा लिए। नहीं सॉरी वो कह रहा था मैंने 1 लाख लगाया, 1 लाख लगा के ना
तो उसने इतना कमा लिया। तो ये आप भी ये चीजें कर सकते हैं, ये आपके भी हाथ में है। किस्मत के ऊपर डिपेंड ना किया करें, किस्मत आपकी स्लो है या किस्मत के ऊपर अपनी चीज है। तो अभी जैसे देखिए हमारा नया साल शुरू हो रहा है, हमारा वैसे जैसे हमारा वैसे ही चल रहा है निज़ाम, ठीक है। तो हमारे सेशन भी हुआ करेंगे, ठीक है। जैसे हम डेली बेस के ऊपर मीटिंग्स देते हैं वो भी हुआ करेगी। और कुछ लोग जो है हमारे ग्रुप के अंदर जो है वो इनएक्टिव पर्सन है, ठीक है। उनको जो है वो आज अगर तो वो करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। अगर वो नहीं करना चाहते तो आज रात को 8 बजे के बाद जो है ना उनको रिमूव भी कर दिया जाएगा। और जो काम करने वाले हैं 2024 के अंदर, हमारे पास वही पर्सन रहेंगे जो सीरियस हैं और अपनी लाइफ के साथ सीरियस हैं और काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वही पर्सन जो है हमारे साथ आगे भी चलेंगे और इंशाल्लाह उनको लेके चलेंगे भी साथ, और टीच एंड ट्रेन भी करेंगे, उनको जो प्रॉब्लम्स आएगी उनको सॉल्व भी करेंगे और इंशाल्लाह साथ में मिलकर काम करते रहेंगे। अभी 2023 का जो रोड मैप था वो हो चुका है क्लियर, सही है। अब जैसे 2000 आएगा, सॉरी 23 का क्लियर हो चुका है। अब जैसे 24 आएगा उसका भी रोड मैप आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वर्किंग करेंगे। और फोर्सेज जो है वो मैंने जहाँ तक ये डिजर्व किया कि हर 2 मंथ के बाद जो है वो हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये लास्ट टाइम हमारी मिस्टेक हुई है कि हमने FRGX जो टोकन है वो हमने राइट टाइम के ऊपर जो है उसको हमने लिए नहीं। अगर हम राइट टाइम के ऊपर ले लेते, यही अगर हम 500 टोकन राइट टाइम के ऊपर लिए होते तो यही आज हमारे को 10 लाख से ऊपर की इनकम होती। 10 लाख, ठीक है ना, कुछ दिन के अंदर। ये सिर्फ कहने की बात है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ पे मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फोर्सेज के ऊपर जो है वो हर चीज मुमकिन है, आप हर चीज को कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने जैसे करना है। तो माशाल्लाह उसके बाद हम यहाँ पे किसी हमारे 2-3 पर्सन हैं, उनका हम फीडबैक भी लेंगे, उन्होंने कैसे इस मंथ के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी की है, बहुत अच्छी जो अर्निंग भी की है और साथ में जो है उन्होंने बहुत अच्छी ज्वाइनिंग्स भी करवाई हैं, ठीक है ना। तो अभी लास्ट के ऊपर जो है हम जैसे हमारे पर्सन है 2 से 3 पर्सन है जिन्होंने अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है और उनका हम लेंगे, रिव्यू भी लेंगे कि उन्होंने कैसे अच्छे काम किया जिससे जो है बाकी आप लोग हैं उनकी हेल्प भी हो सके। और ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास एक पर्सन है सर, शायद इसका हम रिव्यू लेते हैं कि माशाल्लाह इन्होंने इस मंथ के अंदर काफी अच्छी ज्वाइनिंग्स भी करवाई हैं और इन्होंने अर्निंग भी काफी अच्छी की है। तो इनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने अपना जो है कैसे किया है, कि आप भी अगर आने वाले मंथ के अंदर जो है वो आप भी ऐसे करें तो आपको भी फायदा हो और आप भी जो है अपनी इनकम जो है डबल कर सकें, ठीक है ना। अगर आप एक मंथ के अंदर अगर आप $50 कमा रहे हैं, $100 कमा रहे हैं, ये डॉलर कुछ नहीं होते। मैक्सिमम अपना टारगेट रखेंगे मैंने एक मंथ के अंदर $1000 करना है, कम से कम $1000 का अपना टारगेट रखा करेंगे मैंने एक मंथ के अंदर जो इतने डॉलर करना है, जिससे जो है वो आपके घर के खर्चात, आपके खुद के खर्चात जो है वो मामूली से पूरे होते हैं $1000 के ऊपर भी अगर जाएं तो। जितनी आपको पता है इस टाइम महंगाई है, हमारा जो वक़्त चल रहा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट चल रहा है। तो इससे जो आप अगर कर सकते हैं, जैसे अभी हम बात करते हैं हमारे फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम सरशाही से बात करते हैं, उसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पे सर समीर रज़ा हैं। समीर रज़ा जो हैं वो एक 12 साल का आई थिंक बच्चा है, ठीक है ना? 12 साल का एक बच्चा हो के अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ यही है कि सिर्फ आपने एक स्टेप लेना होता है। जब स्टेप ले लेते हैं, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। जब स्टेप नहीं लेते, तो फिर आप वहीं पे बैठे रहते हैं। ठीक है? तो अभी मैं सर शाहिद को करता हूँ अनम्यूट। तो इनसे हम इनका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करवाते हैं कि इन्होंने इस मंथ के अंदर अच्छी प्रोग्रेस। तो ऐसा क्या है इनके पास कि जिसकी वजह से जो है इन्होंने माशाल्लाह अर्निंग भी अच्छी की है और इस मंथ के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है और आने वाले साल के अंदर जो है वो उनका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी हम लेते हैं। सो सर मैंने आपको अनम्यूट किया, सो काइंडली अपना माइक ऑन करें और बताएं कि आपने इस मंथ के अंदर जो है इतनी अच्छी प्रोग्रेस की है और आपने कैसे की है, किस तरह से किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। जी, माय ऑल ग्रेट लीडर्स, अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ की मैं अर्निंग की बात करूं, मेरे तकरीबन जब दिसंबर का मंथ स्टार्ट हुआ था तो मेरी अर्निंग थी $980 या $90, यहाँ पे आई थिंक मुझे याद है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप मेरी आईडी चेक कर सकते हैं, इस टाइम तकरीबन तकरीबन
$16 है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ की बात की जाए तो $326 मैंने अर्निंग की है, जो पाकिस्तानी रुपीस की बात की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तकरीबन 1,10,000 बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाख का टारगेट बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह 1,10,000 मैंने इस मंथ की जो दिसंबर का मंथ गुजरा है इसमें मैंने अचीव किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह एफआरजीएक्स से भी टोकन से भी मैंने तकरीबन तकरीबन 22,000 की अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह इस टोकन से भी मैंने की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको यही पैगाम दूंगा कि इस सिस्टम के साथ सिंसेर हो जाएं, इस सिस्टम के साथ मैं कहता मुखलिस हो जाएं, मोहब्बत कर लें। अगर आपने कुछ कमाना है, मैं सोचता था कि ऑनलाइन काम कुछ नहीं होता, ये फेक होता है, क्योंकि मैं अदरवाइज बहुत सारी वेबसाइटों पे वो कहते हैं पापड़ बेल के आ चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मेहनत की, काम किया, बिना मेहनत के अगर आप कहेंगे कि कुछ मिल जाए तो नो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, टारगेट बनाना होगा। अगर आप कहते हैं डेली ज्वाइनिंग हो, मैंने कल एक वीडियो बना के शेयर की थी कि ऐसे ऐसे पर्सन भी आपके पास आएंगे कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अपनी मेहनत पे देखें आपको रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। देर होती है अंधेर नहीं होती, इंशाल्लाह आप मेहनत करते रहें। ठीक है, और टारगेट बनाएं। बिना टारगेट के अगर आप कहेंगे कुछ अचीव करना है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। डेली टारगेट बनाएं, एक बनाएं, दो बनाएं, अचीव ना हो आपको, आप स्किल सीख जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने टारगेट बनाया था, अचीव नहीं हुआ तो ये कल हो ही जाएगा। तो मेहनत करें, काम करें। और बिना मेहनत के अगर आप कहते हैं कि कुछ हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी कामयाब हो रहा हूँ और अपने साथ लोगों को भी कामयाब करवा रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच। ओवर यू। जी थैंक यू सर। देखिए सर का आपने एक्सपीरियंस भी लिया कि उन्होंने जो है माशाल्लाह इस मंथ के अंदर 1 लाख प्लस जो है वो अर्निंग की है। ठीक है, एक मंथ के अंदर अगर 1 लाख प्लस सर अर्निंग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए उन्होंने बताया कि मैंने अपना टारगेट सेट किया हुआ था कि मैंने इस मंथ के अंदर जो है वो 1 लाख अर्निंग करनी है। ठीक है ना, जब आप एक अपने टारगेट के ऊपर काम करते हैं ना, तो अल्लाह पाक जो है वो खुद रास्ते बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने स्टार्ट में यही बात की थी, ये लक चीजें जो हैं, ये हमारी किस्मत चीजें, ये डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती हैं कि आपने अपना टारगेट क्या बना के रखा हुआ है। आपके पास ऐसा टारगेट क्या है कि स्पेसिफिक एक टारगेट हो, अचीवेबल हो, जो आप कहेंगे कि हम जी ये हम कर सकते हैं। ठीक है ना, जब आपके पास ये चीजें होती हैं, जब आप इसको कर लेते हैं तो देखिए फिर आगे आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास पड़ी हैं। ठीक है ना, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास पर्सन है सर समीर रजा, इन्होंने माशाल्लाह अच्छी ज्वाइनिंग्स करवाई हैं। तो इनसे भी हम आज का जो है फीडबैक लेते हैं। अगर आप मौजूद हैं तो मुझे अपना हैंड रेस करें। ओके, मिल गई। ओके सर, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड सेंड कर दी है। सो आप बताएं कि आपने जो है वो इस मंथ के अंदर माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस की है, तो इसके पीछे ऐसा क्या राज है कि जिसके ऊपर जो है वो आपने एक जो की है और आपने रिवॉर्ड्स भी लिए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम ऑल ग्रेट लीडर्स। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर शाहिद ने जो बात की, मैं यही कहूँगा आप लोगों से, टारगेट हमारा डेली बेसिस में टारगेट होना चाहिए। मैं सिंपल आप लोगों को एक ही बात कहूँगा, अगर फोर्सेज में कामयाब होना है तो जैसे आपका प्लान वर्किंग कर रहा है, प्लान पे आपके डिपेंड करता है। आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्लान स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर मंथ अर्निंग की अचीवमेंट की बात करूँ, टारगेट मैंने बनाया था 50 ज्वाइनिंग ज्यादा टाइम नहीं हुआ फोर्सेज में। सर शाहिद के साथ अपने अपलाइन के साथ मुझे 1.5 मंथ हुए। अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर मंथ की अर्निंग की बात करूं तो $100 से प्लस है। पीकेआर में जो बनते हैं 30 से 35 हजार रुपए। जी एक मिनट, फिर 30 से 35 हजार रुपए बनते हैं, ठीक है? तो कहने का मकसद यही कि फोर्स मैंने टारगेट बनाया था, बट मैंने टारगेट कंप्लीट अचीव नहीं कर पाया। लेकिन करें जो मैं टारगेट अचीव भी करता हूँ ना, सिर्फ अपने प्लान की वजह से। क्यों? मुझे सिखाने वाले, मुझे लेके चलने। और सेकंड बात ये कि मीटिंग, आप काफी पर्सन ऐसे होते हैं कि मीटिंग में नहीं आते, वो 7 बजे वाली को सर शहजाद जो मीटिंग हो, हमारे अपने मीटिंग में यकीन कर 7 से 8 पर्सन होते, 6 पर्सन होते। तो हम स्टडी करते इतने साल, स्टडी करने के बाद भी हम डिग्री लेते हैं। डिग्री लेने के बाद क्या होता है, सिंपल धक्के खाते हैं कंपनी के, ठीक है? कंपनी में जाके 20-30 हजार रुपए जॉब करते हैं। स्टडी के बाद, बीकॉम के बाद, इंटर के बाद वही जॉब करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मीटिंग में आया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्रेस थी
मैंने बताया। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सच। आपके सामने ही है, सर की इतनी उम्र नहीं है, तकरीबन इनकी उम्र जो है 12 से 13 साल उम्र है। आप खुद को अगर आप डिपेंड करेंगे, यही अगर 10 से 12 साल का अगर बच्चा जो है, ठीक है, अगर इस एज का बच्चा जो होता है वो अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। अगर उसने स्कूल जाना है, डेली उसको 50 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अगर बच्चा अगर 12 साल का होकर अगर वो महीने का 30,000 रुपये भी कमा, मैं कहता हूँ ये लाख से भी ऊपर है, ठीक है ना। 1 लाख से भी 30,000 रुपया इस एज के ऊपर कमाना आपका लाख से ऊपर जाता है। अगर आप इस एज के ऊपर अगर अपने घर वालों को पैकर आप 10,000 रुपये भी रखते हैं ना, तो वो आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि वाह, हमारे बच्चे ने तो अभी इसकी पढ़ने की एज है, अभी ये जाते भी स्कूल में ही है, ठीक है सर। समीर रजा की बात की जाए, स्कूल स्टूडेंट ही है। तो अभी देखें इस एज के ऊपर अगर उन्होंने अगर एक महीने का 30,000 रुपये कमा लिया है, तो आप देखेंगे आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। डिपेंड क्या करता है कि आपने एक अपना टारगेट बनाना होता है। सब लोगों के टारगेट हैं यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो पर्सन है, मैम समरीन है, माशाल्लाह उन्होंने भी इस मंथ के अंदर काफी अच्छी जो ज्वाइनिंग्स करवाई हैं, ठीक है। तो उनका भी एक्सपीरियंस लेते हैं कि उन्होंने जो है अपना कैसे किया काम, किस तरीके से उन्होंने किया है, और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस मंथ के अंदर। से हमारा साल स्टार्ट होने वाला है, और नए साल के लिए जो है उनके पास क्या ऐसा एक्सपीरियंस है। मैम समरीन बाजवा। ओके, सो मैम मैंने आपको अनम्यूट की कमांड सेंड कर दी है, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली अपना माइक ऑन करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने इस मंथ के अंदर माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस की है। वो क्या ऐसा राज है कि जिसके बिना पर जो है वो आपने इतना अच्छा वर्क किया है। जी मैम, अपना माइक ऑन करें, क्या अवेलेबल हैं आप? मैम समरीन, अपनी वीडियो काइंडली ऑफ करके तो अपना माइक ऑन करें, वीडियो को ऑफ कर दें, म्यूट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपना माइक आपने ऑन कर दें। ओके, सो आई थिंक मैम के पास आई थिंक नेट की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जो है उनका जो माइक है जो उनकी हमारे उनके पास, तो हमारे पास यहाँ पे एक लास्ट पर्सन है, सर मदर है, उनसे हम बात करते हैं। उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो उनकी माशाल्लाह काफी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। सो वो कहाँ से अपनी लीड लेके आ रहे हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। इस मंथ के अंदर भी उनकी जो है 4 से 5 ज्वाइन, 15 डेज के अंदर बात कर रहा हूँ, जो लास्ट 15 डेज है ना, इसके अंदर उनकी 4 से 5 ज्वाइनिंग्स हैं। तो कैसे की हैं, किस तरीके से की हैं। अगर 4 से 5 ज्वाइनिंग से भी दिया तो ये तकरीबन तकरीबन आपके पास $25 से $30 प्लस भी अर्निंग आपके पास आ जाती है, ठीक है ना। तो इतनी अर्निंग अगर आप कर लेते हैं 15 डेज के अंदर, कितनी अर्निंग बनती है? 10,000 रुपये। अगर यही 10,000 रुपये अगर एक देखा जाए, जो एक सिक्योरिटी गार्ड होता है उसकी 8,000 रुपये सैलरी होती है, जो 8 से 12 घंटे जो है वो खड़ा रहता है, तो उससे फोर्सेज के पर्सन जो है 5 दिन भी काम कर लें तो उससे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर का माइक ऑन किया है, तो सर काइंडली अपना माइक ऑन करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और इस साल के अंदर जो है वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और जी सर, मगर आप अवेलेबल हैं? सर मजर आप अवेलेबल हैं? ओके, सो आई थिंक सर मदर जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सलामकुम सर। अगर वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बताएं कि इस मंथ के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। मंथ के फर्स्ट 15 डेज के अंदर भी आपने रिवॉर्ड्स लिए हैं, और लास्ट के 15 डेज के अंदर भी। तो आपने जो कैसे किया है, किस तरीके से किया है, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो फोर्सेज के ऊपर जो मुमकिन नहीं है, तो कैसे आपने ये मुमकिन किया है? जी सर, जैसे शाह साहब ने कहा है कि ये पॉसिबल है बिल्कुल ही। टारगेट हो तो सब कुछ अचीव हो जाता है, लेकिन टारगेट ही ना बनाए हम।
ये सोचे कि यार बस खुद ब खुद हो जाएगा तो फिर तो नहीं होगा ना। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो फिर तो नहीं होता। कोशिश करने से कोई जी चीज नामुमकिन नहीं होती। कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। बाकी जी जी ये बिल्कुल। लास्ट 15 दिन के अंदर मैंने जस्ट 5 से 6 दिन ही है आपके सामने। जी जी माशाल्लाह। कुछ ही डेज जो है वर्क किया है और मैंने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी अर्निंग भी की है और काम भी किया है माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है सर, खुशी होती है कि जब आप लेडीज़ हैं, आप कुछ लोग जहाँ पे मेल हैं, फीमेल्स हैं, जो घर में बैठ के अर्निंग कर रहे हैं, जहाँ बाहर जाने का उनकी प्रॉब्लम्स ही नहीं है। कुछ लोग देखिए सुबह टाइम आपको उठना पड़ता है, सर्दी के अंदर आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके तो फिर जो है वो आप जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए हम फोर्स एजियन जो है हम जब घर में बैठे होते हैं कंबल के अंदर घर में बैठ के तो सुकून से जो है वो काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है किसी की, को बॉस की टेंशन नहीं है कि बॉस ने सैलरी नहीं देनी है या बॉस ने हमें जॉब से निकाल देना है। मैंने ये इश्यूज हमारे पास नहीं है, हमारा खुद का काम है। जी मैम सुनिए ना, अगर आपका माइक ठीक है तो आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मेरा दिसंबर की जर्नी ये रही है कि मैंने समझो कि 8 जो है ना ज्वाइनिंग करवाई है मैंने ना। माशाल्लाह। मेरी टारगेट तो मेरा ज़्यादा का था, लेकिन बस लोग डिमोटिवेट करते हैं और उसकी वजह से बस मैं 8 ज्वाइनिंग करवा चुकी हूँ। और दूसरी बात ये कि जनवरी में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब मैंने खुद को टारगेट दिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अचीव भी करूँगी। इंशाल्लाह। जी देखिए और ये आपने सारा एक सुना है कि चाहूँगी अपने जी मैंने कहा ये सारी शायद। थैंक यू सो मच सर। जी 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 शुक्रिया। ये देखें मैम ने खुद बताया कि मैंने घर के अंदर बैठ के मंथ के अंदर मैंने 8 ज्वाइनिंग्स करवाई हैं। ठीक है, अगर उनका ज्यादा था लेकिन आपको पता है घर के अंदर इंसान की प्रॉब्लम जो होती है, इंसान बिजी होता है, फिर भी उन्होंने ना करते हुए भी 8 ज्वाइनिंग्स करवाई हैं अपनी। 8 ज्वाइनिंग्स के ऊपर भी अगर देखा जाए तो उन्होंने माशाल्लाह कोई बुरी अर्निंग नहीं की, बहुत अच्छी अर्निंग उन्होंने की है घर में बैठ के। एक लेडीज अगर घर में बैठी हो तो पूरा महीना क्या करते, कुछ भी नहीं, घर का काम कर लिए, घर का काम करके फिर घर में फ्री। अगर फ्री रहकर अगर आप जो लेडीज होती है घर में बैठकर 10,000 रुपये भी कमा लेती है ना, तो मैं कहता हूँ 50,000 से ऊपर होता है वो। 10,000 रुपये अगर आपको कमाने हो, लेडीज अगर घर में बैठ कर रहे हो, तो ये देखिए आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। सब लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, अपना बताया भी है कि हमने कितनी अच्छी अच्छी अर्निंग्स यहाँ पे की है। मीन का लाइव प्रूफ आपके सामने है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने एक स्टेप लेना है खुद के साथ कि मैंने 1 जनवरी से जो है वो मैंने काम करना है, तो मैंने करके दिखाना है। ठीक है ना, ये करना है, किसी के लिए नहीं करना। जहां पर जो आपने काम करना होता है खुद के लिए करना होता है। अगर आप आज छोड़ देते हैं ना तो आप इससे फोर्सेज को फर्क नहीं पड़ता। आपकी आज छोड़ने से फोर्सेज को फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो आपको फर्क पड़ता है। ठीक है ना, इंसान को फर्क पड़ता है। ठीक है ना, अगर किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो आप ये चीज अपने माइंड से ये चीज निकाल दिया करें कि अगर जहां मैं अगर उसको मैं छोड़ूंगा ना तो मुझे फर्क पड़ जाएगा जब मैं कुछ कर लूंगा नहीं। ठीक है ना, तो फर्क आपको पड़ेगा। फोर्स से ने चलना है, चलते रहना है और आगे भी इंशाल्लाह उसने चलते रहना है और आगे रहेंगी। अब देखिए आपके पास पूरी टीम है, आपको सीनियर समझाने के लिए हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे क्लियर होते हैं। हमारी जितनी भी टीम है कोऑपरेटेड है। आप जिसको भी जितने भी एडवांस हैं उसका मैसेज करते हैं, आपको उसी टाइम फौरन रिप्लाई मिलता है। रिप्लाई के साथ साथ आपको अपना जो एक मसला होता है उसका आपको हल मिलता है। ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं चीजों का। आपको स्लॉट सिस्टम के बारे में पूछना हो, फोर्सेज के प्रोग्राम के बारे में, आपको यहाँ से एक एक चीज का पता चलता है। आपको कोई ज्वाइनिंग हो जाए ना, आपको पता नहीं चलता कि हमारी इनकम कहाँ गई है। आपको कहता है इनकम निकाल के दिखाई जाती है, भैया इनकम इनकम इधर इधर डिवाइड हुई है, आपकी इनकम आप यहाँ पे आई है, आपकी टीम में आई है, यहाँ पे गई है। कुछ लोगों को इस चीजों का पता ही नहीं होता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको हर चीज का नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है जो मीन्स के आपको आने वाले वक्त के अंदर आपके लिए फायदेमंद हो। तो काम इंशाल्लाह अगला जो साल है, कल से हमारा साल स्टार्ट हो रहा है और आज जो काम कर रहे हैं अभी मैं एक ग्रुप के अंदर एक वॉइस नोट कर देता हूँ। जिन लोगों ने काम करना है मोस्ट वेलकम, और जिन लोगों ने काम नहीं करना है इंशाल्लाह आज रात को उन सबको रिमूव करके कल से जो हमारे जो नए टारगेट चल रहे हैं, नए टारगेट के साथ उनको फिर ग्रुप के अंदर भी जो जिन्होंने करना है वो करेंगे, और जिन्होंने नहीं करना फिर उनके लिए फिर ग्रुप से रिमूव करना ही बनता है ना।
तो इंशाल्लाह आज रात को फिर ये सफाई थोड़ी सी करेंगे ग्रुप की। सफाई करने के बाद उसके बाद फिर जिनको रिवॉर्ड्स मिले हैं रिवॉर्ड्स भी देंगे इस मंथ के अंदर, और जिन्होंने आगे काम करना है, जिन्होंने रिवॉर्ड्स के अंदर हिस्सा लेना है, वो भी मोस्ट वेलकम हिस्सा लें, और अपनी इनकम के साथ साथ जो है वो अपने रिवॉर्ड्स भी हासिल करें। ठीक है। सो अगर यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ सकता है, तो अदरवाइज फिर हमारा जो सेशन है हम उसको वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल से फिर एक नए सेशन के साथ, नए साल के साथ, नई स्ट्रेटजीज के साथ। एवरीथिंग क्लियर? ओके ओके ओके। सो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल के सेशन के लिए। अभी मैं वॉइस नोट कर देता हूँ, जिन्होंने काम करना है मोस्ट वेलकम, जिन्होंने नहीं करना फिर उनको रात को फिर इंशाल्लाह रिमूव कर देंगे। बाकी फिर हमारे पास अगर 40 50 100% भी रह गए ना, कोई डॉट नहीं, हम उनके साथ ही काम करेंगे इंशाल्लाह। काम करेंगे तो मिलके काम करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल के सेशन के लिए।